गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ व्यस्त होंगे, होमवर्क करके लाए होंगे। तो अभी तक हमने जो कल वाली क्लास में सीखा था वो स्थानीय मान सीखा था बच्चों, है ना। स्थानीय मान के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। स्थानीय मान यानी कि इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते बच्चों, प्लेस वैल्यू बोलते। किसी भी अगर अंक का, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ना, इस संख्या में मुझे इस एक का स्थानीय मान बताना है तो एक लिखेंगे और उसके बाद 2 अंक है तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, बस एक का स्थानीय मान हो गया 100। मान लीजिए मुझे इस आखिरी वाले 5 का स्थानीय मान निकालना तो इसका स्थानीय मान रहेगा 5, क्योंकि इकाई का अंक का स्थानीय मान वही होता है। मान लो मुझे इस वाले 2 का स्थानीय मान निकालना तो मैं 2 लिखूंगा, उसके बाद कितने अंक, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। ये हम लोगों ने कल सीखा। फिर हम लोगों ने एक बात कल नोट की थी कि यदि कोई संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है ये वाली, ठीक है, इस संख्या में अगर आपसे जीरो का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो हमेशा जीरो होगा और जो इकाई का अंक होगा उसका भी स्थानीय मान वही होगा। ये हम लोगों ने कल बात नोट की थी कि अगर किसी संख्या में जीरो का स्थानीय मान पूछा जाए तो हमेशा एक जीरो लिखना है और अगर इकाई का अंक का स्थानीय मान पूछा जाए तो वही अंक होगा, यानी कि हर एक अंक का स्थानीय मान निकलता। अगर मान लीजिए ये इकाई का अंक होता है ना, ये इकाई के घर में रहता है इसलिए इकाई का अंक होता है, इसलिए अगर इसका स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, वही हो जाएगा। और जीरो का स्थानीय मान जीरो होता है चाहे वो कहीं पे भी बैठा रहे। तो ये हम लोगों ने कल बात की थी बच्चों, इतनी हम लोगों ने चर्चा की थी क्लास में। चलिए आज हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नया टॉपिक है और उसका नाम है अंकित मान, है ना। हो सकता है किसी बच्चे का नाम भी हो अंकित, है ना, तो वही पढ़ेंगे आज, अंकित मान। ठीक है बच्चों, तो अंकित मान, है ना, या इसको हम एक और, इसका 2-3 नाम है बेटा, है ना। जाति मान भी बोलते हैं इसको, अंकित मान, जाति मान, ये इसका एक और नाम होता है ना, वास्तविक मान। वास्तविक मान, है ना, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये इतने सारे इसके नाम है, तो हम लोगों को भी सभी नाम पता होना चाहिए। अंकित मान, अंकित मान का एक और नाम होता है जाति मान, एक और नाम होता है वास्तविक मान। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब अंकित मान, जाति मान या वास्तविक मान क्या होता है ध्यान समझना। देखिए अभी मुझे बताइए, आपका जो भी नाम है ना, आपका जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चे का नाम लेते हैं ना, मान लीजिए कोई एक बच्चा है या आपका ही नाम ले लेते हैं, किसी भी एक बच्चे का नाम ले लेते हैं। मान लीजिए बच्चा है, इसका नाम है राम, ध्यान समझना। तो मुझे बताइए ये जो राम है इसका घर पे भी नाम राम है, ठीक है, ओके। स्कूल में जाएगा तो वहाँ पे भी नाम इसका राम है, ठीक है। ये मान लो कहीं पे घूमने गया तो वहाँ पे भी इसका नाम राम है। इसका आधार कार्ड में भी नाम है, वही नाम है ना। इसके पास में जो भी स्कूल में इसका नाम है ना, इसका रिजल्ट में वही इसका नाम है, आधार कार्ड में वही नाम है, सब दूर वही नाम है। या कहीं पे भी चला जाए भारत में, मान लो कहीं पे भी अगर ये गया तो इसका नाम वही होगा या चेंज हो जाए, मुझे बताइए। हो सकता है घर पे नाम चेंज हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन आधार कार्ड में और स्कूल में नाम समान है, वो कभी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, चाहे हम कहीं पे भी चले जाएं। तो दुनिया में अगर हम कहीं पे भी गए तो ना तो हमारा नाम चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है, उसी से हमको पहचाना जाता है। तो जो अंकित मान होता है बच्चों, उसका मतलब ही वही होता है। अंकित मान का मतलब होगा अंक का मान कभी भी नहीं बदलता है। ध्यान समझना बच्चों, जैसे गणित में हमारे कौन कौन से अंक होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और कौन है, 0। तो ये जो अंक होते हैं बच्चों, इनका मान कभी भी नहीं बदलता है, चाहे ये संख्या में कहीं पे भी बैठे रहो। देखो हम स्थानीय मान नहीं पढ़ रहे, हम अंकित मान पढ़ रहे हैं। अंकित मान का एक और क्या नाम है, जाति मान। ठीक है, जाति मान का एक और क्या नाम हो गया, वास्तविक मान। तो अंकित मान, जाति मान, वास्तविक मान, ये तीनों मान का मतलब ही होता है, वास्तविक मान का मतलब ही होता है कि उसका मान वही रहता है। जैसे मान लीजिए 4 है ये 4 है ना, तो अब मैं यहाँ पे 2 संख्या लिख रहा हूँ, ध्यान समझना बच्चों, 1 2, ये दूसरी संख्या। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सर ऊपर वाली संख्या में 4 यहाँ पे है, नीचे वाली संख्या में 4 यहाँ पे, लेकिन इसको बोलेंगे तो हम 4 ही, क्या इसका मान बदल गया, नहीं बदला, इसका मान नहीं बदलेगा, चाहे संख्या में कहीं पे भी बैठा रहे, कहीं पे भी बैठा अगर है तो उसका मान कभी भी
नहीं बदलता है। ये 4 यहाँ पे भी है और ये 4 यहाँ पे भी है, तो चाहे वो इकाई के स्थान पे बैठा रहो, चाहे वो दहाई के स्थान पे, चाहे वो सैकड़ा के स्थान पे बैठा रहो, उसका मान कभी भी नहीं बदलने वाला। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं अंकित मान, जाति मान या वास्तविक मान। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू। ये बात आ गई बच्चों। तो उस जो अंक है उसका मान कभी भी नहीं बदलता है ना। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि जो अंकित नाम का लड़का है उसकी जाति कभी भी नहीं बदलती है। ठीक है, अंकित नाम का जो लड़का है उसकी जाति कभी भी नहीं बदलती है ना। उसकी जाति क्या होती है बच्चों, कभी भी नहीं बदलती। तो अंकित की जाति कभी बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी, समान रहेगी चाहे वो कहीं पे भी जाए। तो अंकित की जाति कभी भी नहीं बदलती, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अंकित मान या जाति मान, जो कि कभी भी नहीं बदलेगी। अब ये देखो बच्चों, ये बहुत आसान है, अंकित मान और जाति मान। ठीक है, जैसे हम प्रश्न नंबर पहले पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, 8 3 5 2 1 में 5 का अंकित मान क्या है। में 5 का अंकित मान क्या है, बता सकते हैं आप लोग 5 का अंकित मान। हाँ देखिए, ये जो संख्या इसमें इस 5 का अंकित मान पूछा है, तो 5 का अंकित मान बच्चों 5 ही होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर हो गया 5। 5 का अंकित मान 5, कोई नहीं बदल सकता दुनिया में। 5 का अंकित मान 5। ठीक है, ऐसी संख्या में अब मैं एक संख्या ले रहा हूं यूनिक। ठीक है, चलिए, इस संख्या में किसी का भी अंकित मान पूछ लिया जाए तो वही होता है। जैसे इस संख्या में पूछ लिया जाए 1 का अंकित मान 1, इस संख्या में 5 का अंकित मान 5, इस संख्या में 7 का अंकित मान 7, इस संख्या में 9 का अंकित मान 9, इस संख्या में 2 का अंकित मान 2, इस संख्या में 0 का अंकित मान 0, इस संख्या में 6 का अंकित मान 6। ये बात आ रही, मतलब उस संख्या का वही अंक हमको लिख देना है और वही कहलाता है अंकित मान, यानी कि उस अंक का मान कभी भी नहीं बदलता है और उसी को हम बोलते हैं अंकित मान या जाति मान। तो अंकित मान या जाति मान का मतलब होता है उस अंक का मान कभी भी नहीं बदलता है और इसी को हम बोलते हैं वास्तविक मान। ये इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो अंकित मान का मतलब होता है उस अंक का मान कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, अब समझिए। अब मान लीजिए, ध्यान समझना बच्चों, मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या दी, सोचिए मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान समझना मेरे प्रश्न को, मैं क्या बोल रहा है ना। मान लीजिए मैंने एक संख्या दी है 5 अंकों की, लेकिन आपको नहीं पता है वो संख्या कौन सी है ना। ध्यान समझना, मैंने आपको एक 5 अंकों की संख्या दी, लेकिन आपको नहीं पता है कि सर वो 5 अंकों की संख्या कौन सी। और अगर उसमें पूछ लिया जाए कि 3 का अंकित मान क्या है, तो आप बता देंगे 3 कहीं पे भी बैठा रहो, लेकिन 3 का अंकित मान तो 3 ही होगा। मान लीजिए मैंने आपको 8 अंकों की एक संख्या दी और उसमें पूछा है कि 6 का अंकित मान क्या है, तो 6 का अंकित मान 6, यानी कि मैं अगर आपको संख्या नहीं भी दूं और अंकित मान पूछ लूं तो अंकित मान वही होगा। मान लो मैंने 14 अंकों की एक संख्या दी और उसमें 0 का अंकित मान पूछा, तो 0, अरे वो 0 कहीं पे भी बैठा रहो, आगे पीछे बीच में कहीं पे बैठा रहो, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। जिस अंक का अंकित मान पूछा है उस अंक को ऐसा कैसा लिख देना ही उसका अंकित मान कहलाता है। तो अंकित मान आसान है, स्थानीय मान से भी आसान है, स्थानीय मान भी सरल है, अंकित मान भी सरल है। तो अंकित मान का मतलब होता है उस अंक का मान, और अंक का मान कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है बच्चों, ये बात आ गई आप लोगों को समझ में। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें अंकित मान पूछा जा सकता है ना भाई। चाहे आपको संख्या ही ना पता हो, फिर भी अगर आपसे अंकित मान पूछा जाए या जाति मान पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए 6 अंकों की एक संख्या है, उसमें 4 का अंकित मान क्या है या 4 का जाति मान क्या, तो आप बोलेंगे सर 4। आसान है, अंकित मान मतलब क्या होता है, आसान, वही अंक का तो मान पूछा है। एक मान लीजिए 10 अंकों की संख्या है, उसमें 1 का जाति मान क्या है, तो 1 का जाति मान 1 में क्या है। आ रही बात समझ, तो अंकित मान या जाति मान या वास्तविक मान का मतलब होता है वही मान। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप लोगों ने ये बात समझ ली है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर अगर 2 दे दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि ये जो संख्या है में 1 के अंकित मानों का
योगफल ज्ञात की। बच्चों बहुत आसान सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं। जैसे स्थानीय मान वाला सवाल क्या था, ऐसे चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में, जल्दी से कॉपी में नोट करिए और इसका उत्तर बताइए। बहुत आसान सवाल है, वही सवाल है ना। अब स्थानीय मान की जगह अंकित मान आ गया। तो ये जो संख्या दी गई है इसमें एक के अंकित मानों का योगफल हमसे पूछा है। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे सर, एक का अंकित मान, इस एक का है ना। पहले तो हम संख्या चलो नीचे नोट कर लेते हैं, 8 3 1 5 1। ठीक है, और आपसे पूछा है कि एक का अंकित मान का योगफल। तो इसमें भी एक ये है सर, तो इसका अंकित मान एक, एक ये है, इसका अंकित मान एक, एक और एक को जोड़ेंगे तो आंसर दो, तो दो हमारा राइट आंसर हो गया। प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न बहुत आसान। इस संख्या में एक का अंकित मान एक है ना, और उनका क्या करना, हमको योगफल करना, तो वो आ जाए। अच्छा बच्चों एक बात समझना, इसी संख्या में ध्यान समझना, अगर यही प्रश्न आप लोगों को दे दिया जाए और अगर आपसे पूछा जाए है ना, कुछ लोग, अब उतारना नहीं है ना, अगर मैंने एक बार आपसे मना कर दिया है तो आप, मैं कुछ समझा रहा हूँ तो आप लोगों को केवल समझना, और आपसे पूछ लिया जाए कि एक का अंकित मान का अंतर क्या होगा, तो ध्यान देना बच्चों, एक का अंकित मान एक, इस एक का अंकित मान एक और दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो। तो हमेशा जब भी अंकित मान पूछेगा समान संख्या का, तो वो हमेशा क्या आएगा बच्चों, हमेशा जीरो आएगा। जैसे एक संख्या दे दी गई है उसमें 2 बार 5 है, उसमें दोनों 5 का अंकित मान का अंतर, तो अंकित मान का अंतर जीरो। ठीक है, हमेशा जीरो आएगा बच्चों। कितने भी अंकों की संख्या, मान लीजिए 6 अंकों की संख्या दे दी गई है ना, मान लीजिए इस प्रकार एक संख्या दे दी गई और उसमें पूछा है कि 6 के अंकित मानों का अंतर, तो इस 6 का अंकित मान भी 6, इस 6 का अंकित मान 6, तो जीरो। तो अंकित मानों का अंतर हमेशा जीरो आएगा अगर समान संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए अब मेरे साथ में नोट करिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, ठीक है, में 2 और 5 के अंकित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ध्यान समझना, इस प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है, ये जो संख्या है इसमें 2 और 5 के अंकित मानों का योगफल ज्ञात करना। लेकिन इस सवाल में एक बात ये है कि इसमें दोनों अलग अलग संख्या है, तो दोनों अलग अलग संख्या तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा किसका है, तो उसने पूछा है 2 और 5, तो 2 यहाँ पे, तो 2 का अंकित मान 2 और 5 का अंकित मान 5, दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर 7, राइट आंसर। बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई कठिन काम है ही नहीं, है ना। तो देखो बच्चों हमने ये अंकित मान निकाल दिया है। अच्छा बच्चों एक बात मुझे बताना, है ना, ये अगर आपके सामने एक संख्या है, ठीक है बच्चों, ये जो बच्चे कर रहे हैं पेन को नीचे रख देना है ना, और मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और मेरे प्रश्न का उत्तर देना है फिर। ठीक है बच्चों, ये संख्या अगर आपको दी गई है ना, ध्यान से मानना, तो इसमें ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान समान है ना, जादू वाला प्रश्न है, एक जादू प्रश्न दिखाते हैं आप लोगों को, एक जादू वाला प्रश्न दिखा, बताइए ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान समान होता है। तो एक संख्या ऐसी भी होती है जिसमें उसका स्थानीय मान और अंकित मान समान हो। ठीक है बच्चों, स्थानीय और अंकित मान समान हो, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान समान होता है। तो ध्यान देना बच्चों, इस संख्या में एक तो जीरो होता है, ठीक है, तो जीरो एक ऐसा अंक होता है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा समान होता है, और एक होता है इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो ये दो होते हैं जिनके अंकित मान और स्थानीय मान हमेशा
समान होते हैं। ठीक है बच्चों, दो बातें, चलो नोट कर लीजिए इनको, है ना। क्योंकि देखिए इस संख्या में अगर मैं जीरो का स्थानीय मान जीरो, जीरो का अंकित मान जीरो, 7 का स्थानीय मान 7, 7 का अंकित मान 7, तो जो भी आखिरी में अंक होगा उसका स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा समान होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए, ये जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो इस संख्या में स्थानीय मान और अंकित मान अगर पूछा है तो समान अंक है, अगर है ना, ये बात आ रही है समझ में, इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि प्रश्न कथन में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा समान होता है। तो एक तो हो गया जीरो, जीरो का स्थानीय मान अंकित मान समान होता है, और एक होता है इकाई का अंक जिसका स्थानीय मान या अंकित मान समान होता है। इकाई का अंक का मतलब क्या होगा, सबसे आखिरी में, जो सबसे आखिरी में अंक रहेगा उसका स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा समान होगा। ठीक है बच्चों, ये बात आ रही समझ में आप लोगों को। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, आगे हम चर्चा करेंगे, जब हम रिवीजन करेंगे सब हम बातों को समझेंगे। तो स्थानीय मान और अंकित मान समान हो ऐसा कौन सा अंक है, तो एक तो होता है जीरो और एक होता है इकाई का। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने उतार लिया होगा, है ना। चलिए, अगर उतार लिया तो बहुत अच्छी बात है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना, आगे प्रश्नों को समझते हैं और करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं एक प्रश्न और समझा देता हूँ आप लोगों को। चलिए मुझे बताइए, ये एक संख्या है, मैं ध्यान से समझना, प्रश्न उतारिए मेरे साथ में, है ना, क्योंकि अब हमको प्रश्न भी आना चाहिए। 3 और अंकित मान का योगफल ज्ञात। ठीक है बच्चों, तो एक प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न बहुत आसान है। ये जो संख्या दी गई है इसमें 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक प्रश्न है छोटा सा। तो सर इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए ध्यान समझना, प्रश्नों को पढ़ लेना है और हल करना है ना, पढ़ना भी आना चाहिए। तो जल्दी से पहले इसको कॉपी में नोट करिए, है ना। मैं संख्या लिख देता हूँ, 8 1 3 5 2। ठीक है, ये मैंने संख्या ली। ठीक है, जल्दी से नोट करिए ना, नोट कर लेना है ना, उसके बाद आप लोगों को सामने देखना है ताकि समझना है। ठीक है बच्चों, अगर आप नहीं भी नोट कर रहे हैं तो भी आपको उसका टेंशन नहीं लेना है ना। मान लो मैंने कुछ समझाना स्टार्ट कर दिया तो या तो वीडियो को आपको रोक देना है ना, क्योंकि समझना ज़्यादा जरूरी, क्योंकि देखिए कॉपी में जो नोट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा जो नोट है वो यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर नोट हो गया माइंड में ना तो वो हमेशा काम आएगा, ना कि कॉपी में लिखा हुआ। कॉपी में लिखा हुआ तो आप लोग कल उसको भूल जाएंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे छप गया ना तो वो हमेशा काम आएगा। और वो कब होगा, जब आप इधर क्लास में ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं अगर कुछ समझा रहा हूँ तो आप नोट करने पे नहीं देना, है ना। मैं अगर कुछ समझा रहा हूँ तो बस सामने से देख लेना, उसको देख लोगे तो कानों में जाएगा, आंखों में देखेगा तो यहाँ पे छप जाएगा वो, और यहाँ पे छपा हुआ ही काम आएगा, लिखा हुआ कुछ काम नहीं आने वाला, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फेर कॉपी या नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल एक रफ कॉपी आपको सामने लेके रखना है, उसी में आपको होमवर्क करना है, उसी में क्लास का काम करना, सब कुछ एक ही रफ कॉपी में काम करना, और कोई अलग से कॉपी नहीं बनाने की आवश्यकता। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस प्रश्न को मैं समझा देता हूँ। अगर ये प्रश्न है कि एक संख्या में 3 का स्थानीय मान, तो बच्चों इसमें 3 कहाँ पे, ये है सर। तो उसने बोला है पहले कि 3 को स्थानीय मान, तो हम 3 को स्थानीय मान निकाल देते हैं। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 3 लगा के 2 बार 0, तो ये हमने 3 लिख दिया, और क्या किया बच्चों, 2 बार 0 लिख दिया। इसमें कोई डाउट है कि उसने पहले ही बोल दिया ना कि 3 का स्थानीय मान, तो हमने संख्या में 3 का स्थानीय मान। आगे बोला अंकित मान, तो भाई किसका अंकित मान, तो इसी 3 का अंकित मान। तो आपको पता है बच्चों 3 का अंकित मान क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 3 ही आएगा। और दोनों को क्या करना बच्चों, योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस करना, तो इनको कर देंगे प्लस। तो 300 में 3 को जोड़ेंगे तो 300, और ये 3 को हम पीछे से लिखेंगे, तो हो जाएगा कितना बच्चों, 303। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर। ये बात आ गई समझ में। तो इस संख्या में देखिए प्रश्न ने एक ही प्रश्न में स्थानीय मान भी पूछ लिया, एक ही प्रश्न में हमसे अंकित मान भी पूछ लिया। स्थानीय मान हमने कल पढ़ा था, अंकित मान आज ही पढ़ा है, तो एक प्रश्न में दोनों पूछा जा सकता है ना। तो ये प्रश्न आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस संख्या में 3 का स्थानीय मान भी बताओ, 3 का अंकित मान भी बताओ,
और उनका योगफल भी बताओ, तो हमने 3 का स्थानीय अंकित मान बता दिया है और उनको हमने जोड़ दिया है। तो ये प्रश्न आगे समझ में बहुत आसान है, स्थानीय मान अंकित मान निकाल के उसको जोड़ देना उसी 3 का। ठीक है बच्चों, चलिए एक और प्रश्न आप लोगों को मेरे साथ में करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, में 1 का, नोट करिए मेरे साथ में, नोट करिए, स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। बच्चों चलिए नोट करिए और जल्दी से आप लोगों को इसको हल करना है ना, क्योंकि आप लोग हल कर सकते हैं, है ना, ये कोई बहुत खतरनाक प्रश्न नहीं है कि इसको हल नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने जो समझा है उसी के आधार पे ये प्रश्न है और इसको आप लोग हल कर सकते हैं ना। जल्दी से हल करिए, जल्दी से हल करिए। एक संख्या है 21,503, है ना, संख्या 21,503, उसमें 1 का स्थानीय मान भी बताना है, 1 का अंकित मान भी बताना है और उनका करना है अंतर। तो अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों? अंतर का मतलब होगा सर माइनस करना है। अंतर का मतलब तो माइनस करना ही होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए करिए जल्दी से अंकित मान स्थानीय मान का अंतर, है ना। चलो प्रश्न उतार लेना है मेरे साथ में, है ना, मैं जिन प्रश्नों के लिए बोल रहा हूँ वो प्रश्न जरूर उतार लेना है ना, फिर आप लोगों को इसको हल करना है। ठीक है, जल्दी से हल करिए, है ना। संख्या में स्थानीय मान अंकित मान का अंतर पता करना है, तो अंतर का मतलब होता है माइनस। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बोला है, हम प्रश्नों पर 21,503 में 1 का स्थानीय मान, तो 1 तो यहाँ पे है, तो इसका स्थानीय मान 1 लगा के कितने जीरो, 1 2 3, तो हम 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या होगा, और अंकित मान तो 1 का अंकित मान तो 1 होगा, और दोनों को क्या करना बच्चों, अंतर, अंतर का होगा माइनस, मतलब हमको 1000 में से केवल 1 को घटा देना। ठीक है, तो ये घटाना आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हो देख लो, ये इससे उधार लेगा, इससे उधार लेगा, यहाँ से देंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, फिर ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 में से गया तो 9, और ये क्या बच्चा बच्चों 9 9, और ये क्या बच्चा 0, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर आप ये आगे के 0 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा ना, तो 999, 999 हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने अंकित मान और स्थानीय मान की यहाँ पे बात कर ली। ठीक है बच्चों, चलिए